हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक नहीं दो काम करने हैं। पहला काम क्या है कि जो मेरा चैनल है इस पर जो राइट साइड में सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के जितने भी सॉल्व पेपर हैं, टॉपिक्स हैं साइंस वाले, इसमें मैंने करवा रखे हैं। तो सीधे सीधे वहाँ पर जाना है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, कौन सा चैनल है? टेलीग्राम। इसकी लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, सीधा कहाँ पर जाओगे? टेलीग्राम चैनल पर जाओगे। वहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलने वाली है? वहाँ पर PYQs मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और हर टॉपिक के MCQs मिलने वाले हैं, और सॉल्व पेपर भी वहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। सॉल्व पेपर, इतनी सारी चीज़ें अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करो, वहाँ पर ये सारी चीज़ मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम देखते हैं आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर रहने वाली है। सर्वाधिक कमेंट्स जो आती है स्टूडेंट की, जैसी कमेंट आती है उसी टॉपिक पर हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो पहली जो सबसे ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रही है वो ये है कि रिवीजन कैसे करें और मॉक टेस्ट कैसे दें। दोनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा कमेंटें आ रही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जिन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो रिवीजन कैसे करें और अपना जो मॉक टेस्ट कैसे दें, और मॉक टेस्ट देते समय किन किन गलतियां, कौन सी गलती करते हैं स्टूडेंट, उन सभी पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप ना करिए। अब हम देखते हैं रिवीजन। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी 3 स्टेप और सिलेक्शन की जो राह होती है, उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है सिलेबस का। कौन सा होता है? सिलेबस वाला। जो भी सिलेबस है, अब सिलेबस 2 पार्ट्स में है तुम्हारा। पहला है पार्ट 1, जिसे पार्ट A बोलते हैं, दूसरा है पार्ट B। 2 हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट इस पार्ट में फंसे हुए हैं। अब कौन से स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो भी मुझे पता है और तुमको भी पता होगा। ज़्यादातर जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो साइंस वाले हैं, क्योंकि ये जो B पार्ट है ये कॉमर्स वालों का है। इसमें जो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? कॉमर्स वाले सब्जेक्ट हैं। जबकि A पार्ट में सभी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई से कंपटीशन एग्जाम में तुमने पढ़ लिए होंगे। ठीक है। अब पार्ट A में जो साइंस है वो मैंने करवा रखी है, इसलिए साइंस की दिक्कत है नहीं तुम्हें। PYQs के जो टॉपिक वाइज PYQs हैं वो भी सॉल्व करवा रखे हैं, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब पार्ट B में क्या करना है? पार्ट B के जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें तुम्हें करना क्या है? सबसे पहला काम, इनमें तुम्हें 40% नंबर का मैटर तैयार करना है, अभी तक जिसका नहीं हुआ है। पार्ट ए लगभग सभी का हो गया होगा, ये मुझे उम्मीद है, लेकिन पार्ट बी में 100% मुझे उम्मीद है कि हर स्टूडेंट इसी में फंसा पड़ा है, इसी पार्ट में। तो इस पार्ट में फंसे नहीं, बल्कि इसमें आपको एक रास्ता निकालना है, क्योंकि मंजिल तक जाना है तो कभी कभी हमें शॉर्टकट रास्ते भी पता होने चाहिए। क्योंकि जो मेन रास्ता है अगर उस पर कोई रुकावट आ रही है तो जो शॉर्ट वाला रास्ता है उस पर हमें चलना होगा। शॉर्ट वाला रास्ता ये है कि जो पार्ट ए है इसको तुम बहुत अच्छी तरह मजबूत करो, कम से कम 80 से 90% इसको मजबूत कर लो। क्लियर है? अगर तुम्हारा ये 80 से 90% मजबूत है, इसमें तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो, तो इस पार्ट बी में तुम्हें मिनिमम 40% का क्राइटेरिया अभी पक्का करना है हर हाल में। क्योंकि अगर इसमें 40% से कम रह गई तो तुम डिसक्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि दोनों पार्ट्स में 40% आना बहुत ज़रूरी है। इससे कम रही तो तुम वैसे ही डिसक्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि जो काउंसलिंग है उसमें वही लोग सेलेक्ट होंगे जिसमें दोनों पार्ट में 40% नंबर आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर किसी का सिलेबस तैयार नहीं हुआ है तो सबसे पहले बी पार्ट तैयार करो। बी पार्ट में 40 से 50% तैयार करना है, क्योंकि जब 50% तैयार करोगे तभी जाके 40% नंबर तुम ला सकते हो। अगर तुम्हारा इसमें अच्छा खासा तैयार है और इसमें 40 से 50% तैयार है, फिर तुम इस स्टेप पर आ सकते हो, और उसका नाम है मॉक टेस्ट। क्या नाम है इसका? मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट। इसे हम प्रैक्टिस सेट भी बोल देते हैं कभी कभी। क्या बोल देते हैं? प्रैक्टिस सेट। अब ये 2 टाइप से हो सकते हैं। एक होता है ऑनलाइन
दो तरीक़ा से स्टूडेंट देते हैं, एक होता है ऑफलाइन। कौन सा ज़्यादा बेहतर है और कौन से किन गलतियों से बचना है, इन चीज़ को ज़्यादा गौर करके सुनना और अपनी तैयारी में अप्लाई करना, रिजल्ट 101% मिलेगा। कैसे करना है? सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करता है, क्या करता है कि ऑफलाइन में क्या करता है, एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है। अब सबसे बड़ी गलती में यहीं फंसता है स्टूडेंट। कैसे फंसता है, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको ध्यान में रखना कि ऑफलाइन में जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं, जो सीरीज चलती हैं, कौन सी सीरीज? टेस्ट सीरीज चलती है। फॉर एग्जांपल, आप जयपुर में हो, कोई भी एक कोचिंग है ना ए, तुमने इसमें ज्वाइन कर ली, फिर उसी टाइम पे तुमने बी कोई कोचिंग है, इसका मैं नाम नहीं लूँगा, और उसमें भी तुम लोगों ने ज्वाइन कर ली। अब होगा क्या, हर कोचिंग का अपना अपना क्राइटेरिया होता है क्वेश्चंस का पूछने का, और उनका लेवल भी अलग अलग होता है। अब तुम एक साथ 2-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगी तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, तुम्हें एनालाइज करने का समय नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इसको अभी गांठ बांध लो। एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कोई सी कोचिंग हो, भले अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, एक ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब इस ऑफलाइन के साथ तुम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ज्वाइन नहीं करनी, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। इससे होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस की कोई सीरीज़ है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसको समझ जाना। 100 क्वेश्चंस की तुमने टेस्ट सीरीज दी, उसमें से 80 अटैम्प्ट करे, 80 में से तुम्हारे 60 सही निकले, 20 गलत निकले। अब 20 जो क्वेश्चंस गलत निकले हैं, किस सब्जेक्ट के निकले हैं और कौन से टॉपिक के निकले हैं, सब्जेक्ट और टॉपिक इसमें देखना है कि जो 20 क्वेश्चन गलत निकले हैं, इनमें से कौन कौन से टॉपिक के गलत निकले हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट के गलत निकले हैं। फिर करना क्या है, जिस टॉपिक के जो क्वेश्चन गलत निकले हैं, वही टॉपिक वापस से इस रिवीजन में पढ़ना है। अब आ गई बात समझ में। रिवीजन गधे की तरह नहीं करना, ठीक है, गधे की तरह चलोगे इतना सारा सामान बांध के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तरीका से दिमाग लगाओ कि रिवीजन, एक रिवीजन होता है शुरू से लेके, जिसे कि तुम यहाँ से शुरू करे तुमने और यहाँ तक लास्ट हो गया, ये शुरू से लास्ट तक दोबारा रिवीजन कर लिया, इससे कुछ नहीं होगा। पहले मॉक टेस्ट दो और सिर्फ एक ही टेस्ट देना है, उसमें एनालाइज करना है 100 में से कितने सही है कितने गलत हैं, और जो गलत हैं वो कौन से टॉपिक के गलत हैं, वही जाके रिवीजन करना है, उसी टॉपिक का रिवीजन करना है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत होंगे, अगर तुमने इनका रिवीजन कर लिया तो अगला जो मॉक टेस्ट दोगे उसमें वो उन टॉपिक्स से तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये है हमारी रणनीति, कौन सी, रिवीजन करने की और मॉक टेस्ट देने की। तो इसको अप्लाई करो अपनी तैयारी में, और अच्छा लगे तो, और अगर किसी की खुद की रणनीति चल रही है, खुद का तरीका है रिवीजन करने का, खुद का ही मॉक टेस्ट देने का तरीका है, तो उसको उस पर ही टिके रहना। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो ये इसको ज़्यादा मानो, जिसको अच्छा लगे वही माने, जिसको ये अच्छा लग रहा है कि हाँ इस रणनीति से हमें फ़ायदा होने वाला है, और ये मैं गारंटी देता हूँ इस रणनीति 101% तुम्हें फ़ायदा होगा ही। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर PYQs, MCQs, सॉल्व वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।